Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि एटम क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम समझेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के डेफिनेशन क्या है। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जब एटम आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। देर आर टू मेनली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। अब एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, अभी एग्जांपल भी समझेंगे, पहले आप इतना समझो कि एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं, वो हमारा होता है एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। जो दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट समझते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, आपको कभी भी किसी ने ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखने को बोला होगा तो आप कैसे लिखते होगे, O2, है ना। तो O2 क्यों लिखते हैं, ये O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का। अगर आपको बोला जाएगा ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल लिखना है तो ऑक्सीजन का एक जो मॉलिक्यूल होता है वो 2O, मतलब O जब आपस में मिलेंगे तो ये जो O2 है ना, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ये O जो है एक एटम है, ये एक एटम है। दोनों एटम आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, क्योंकि दो जो एटम मिले हुए हैं दोनों ही सेम है, इसलिए हमारा ये हो गया एलिमेंट। अब कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे कि वाटर। वाटर में देखो क्या है, H2O। इसमें हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग एटम है। तो यहाँ पर दो तरीके के एटम आपस में मिलकर के कोई चीज़ बनाते हैं, मतलब कुछ केमिकली जो है बनाते हैं प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो जैसे कि वाटर फॉर एग्जांपल, और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक कार्बन है और दो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। मतलब एक एटम आपका कार्बन का है और दो एटम आपके ऑक्सीजन के हैं। तो इस तरीके से जो बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। अगर ये सिंगल है तो एटम, सिंगल है तो एटम, सिंगल है तो एटम। अगर ये O2 हो गया तो मॉलिक्यूल्स, H2 हो गया तो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसके बाद दो अलग एटम है और एक अलग एटम है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे केमिकली बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड अभी हमने पढ़ा ना, केमिकल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स आपस में क्या करते हैं, या तो शेयर करें या तो आपस में इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज करें। इस टाइप के जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है 3 टाइप के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके काम चलाते हैं तो उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ले रहा और इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, तो इस तरीके से जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स अमंग द मेटल एटम। देखो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड होता है ना, वो किसमें बनता है, वो जो है मेटल, ओनली मेटल मेटल के बीच में बनता है। समझ आ गया। देखो फिर से एक बार सुनो, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा नॉन मेटल के बीच में या मेटल मेटल के बीच में बनता है। ठीक है,
आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से लिख के बताती हूँ तब पता लगेगा। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मेटल या फिर मेटल के बीच में या फिर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, या ये हमेशा ही किस में बनेगा, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बनेगा वो आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, ओनली मेटल और मेटल के बीच में, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड ओनली मेटल और मेटल के बीच में। आयोनिक बॉन्ड जो है मेटल नॉन मेटल के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड जो है या तो बनेगा नॉन मेटल मेटल के बीच में, या तो फिर मेटल मेटल के बीच में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।